नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की। नया चैप्टर समय और कार्य, इंग्लिश में कहेंगे टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, परसेंटेज और नंबर सिस्टम। अगर आपने अभी तक परसेंटेज और नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं करा है तो आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। टाइम और वर्क कराने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीज बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम टाइप 1 करनी शुरुआत कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। अब देखिए, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, माना ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ध्यान रखना, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अब देखो, टाइम एंड वर्क के सवाल निकालने से पहले हमें 2 बात का ध्यान रखना है। नंबर एक तो मुझे टोटल वर्क चाहिए, मुझे टोटल वर्क चाहिए, कुल कितना कार्य करना है। एक काम तो मुझे चाहिए। एक इफिशियंसी चाहिए, इफिशियंसी मतलब एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। अगर आपको कहीं से भी ये 2 चीज मिल जाए, कुल कार्य और एक दिन का कार्य, आप टाइम एंड वर्क का हर एक सवाल निकाल दोगे। मतलब आप 2 चीज याद रखिए, आपका फोकस कहां पे होना चाहिए, कुल कार्य निकालने में और एक दिन का कार्य निकालने में। अब उसी के आधार पर हम सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। अगर मैं आपसे कहूं वो पूरा काम कितना होगा जिसे करना है, तो आप कुछ मत करिए, इनका ले लिया करिए एलसीएम। क्या ले लिया करिए? एलसीएम। क्या? एलसीएम। एलसीएम जब आप इसका लोगे, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना? कुल काम निकल गया। अब एक दिन का कार्य चाहिए, एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य निकालने के लिए आप इस वाले 20 में इस वाले 10 का भाग लगाओ, तो आपका एक दिन का काम कितना हो गया? 2 यूनिट। एक दिन का काम कितना हो गया? 2 यूनिट। और 10 दिन तक कार्य कर रहा है तो 20 यूनिट काम कर लेगा। एक दिन में 2 दिन में 4, इस तरीके से अगर हिसाब लगाएंगे तो 10 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा। बी एक दिन में क्या यूनिट काम करेगा? 1। 20 एकम 20। इसका मतलब एक दिन में अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो आप अंदाजा लगाइए 20 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। मतलब ये आपका क्या है? एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम 3। काम कितना कराना है? 20 यूनिट। दोनों से एक साथ काम कितना कराना है? 20 यूनिट। और एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 3 का भाग लग जाएंगे। 3 6 18, बचे कितने? 2। 6 सही 2/3 दिन लगेंगे। 6 सही 2/3 दिन लगेंगे टोटल इस पूरे काम को खत्म होने। बात आई समझ में? अभी होगी। अब देखिए, अब सवाल करते हैं डायरेक्ट, टाइप 1 के सवाल करते हैं और देखते हैं कि सवाल को किस तरीके से इसको हैंडल करना है। टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का अगर पहला सवाल हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर रहे हैं। तथा सी और ए उस काम को 90 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पुराना वाला सवाल कराया था, पहला सवाल कराया था, उसमें आपका एक बंदे थे और आराम से 10 दिन में और 20 दिन में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कंबाइंड आ गया, यहाँ पे आपका कंबाइंड आ गया, ए और बी और सी और ए। आपको उसी तरीके से करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने के बाद देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 72 120 90 का एलसीएम निकालोगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे बस सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें कौन सी है? 120। सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होती है? 120। अब 120 के टेबल इस तरीके से पढ़िए जिससे 72 भी उसको कैंसिल आउट कर दे और 90 भी उसको कैंसिल आउट कर दे। जैसे 120 एकम 120, अब 72 उसे कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से 120 दूनी 240। अब 240 को 72 भी कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा और ना ही आपका 90 कैंसिल आउट कर पा रहा। तो अब आगे टेबल पढ़ेंगे। 120 दिया 360, 360 को देखो 72 भी कैंसिल आउट कर रहा है, 72 पंजे 360
और 360 को 90 भी कैंसिल आउट कर रहा है। 90 चौका 360। अब तीनों संख्या उसको कैंसिल आउट कर रही है, तो हमारा 360 के आगे एलसीएम। लेकिन जब बच्चे वही बच्चे करें जो प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है और रिवीजन के तौर पर मैथ कर रहे हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं जीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप बच्चों इसी तरीके से निकाला करिए जैसे आपने बचपन में सीखे। कोई परेशानी नहीं है, अगर थोड़ा टाइम लगेगा लगने दीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सीख जाओगे, आप भी उसी तरीके से करोगे। आप कैसे निकालते थे? ऐसे तो निकालते थे 36, 60, 45, 2 से फिर कैंसिल आउट होगा 18, 30, 45, फिर 2 से कैंसिल आउट 9, 15, 45। अब 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर दोबारा 3 से 3 एकम 3, 3 से आपका ये 5 नहीं जा रहा, 3 पंजे 15। 5 से अगर इससे कैंसिल आउट करूंगा 5, 1, 1, 1। अब कब तक निकालते हैं? जब तक नीचे यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब इसका क्या हुआ? इसका ये एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 पंजे 360। 360 के आ गया आपका एलसीएम आ गया, 360 के आ गया एलसीएम। अब टोटल काम कितना है मेरे पास? 360। अगर मैं आपसे कहूंगा एक दिन का काम निकालिए तो आप कहोगे 72 पंजे 360। 5 आपका ए और बी का एक दिन का काम है, अकेले ए का नहीं है, ए और बी का एक दिन काम। अगर बी और सी अगर उसी काम को कर रहे हैं तो आप मेरे को क्या कहोगे? एक दिन का काम कितना हो गया? 12 तिया 36, 3 यूनिट। बी और सी कितने दिन में एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 3। 9 चौक 36, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। कितना काम कर रहे हैं? 4। अगर मैं आपसे कहूं भाई जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, मतलब 2a 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी। उनका एक दिन का काम कितना हो गया? दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 5 और 8 और 12, 12 यूनिट काम हो गया। ये आपका क्या हुआ? एक दिन का काम। जब 2a 2b 2c, अगर सिंगल a सिंगल बी और सिंगल सी का एक दिन का काम कहूंगा तो आप में से क्या कहोगे? 6 यूनिट। कितना कहोगे? 6 यूनिट। अरे भाई 2a 2b 2c एक दिन का काम कितना? 12। क्या करा मैंने? इनको जोड़ दिया, 5 और 3 8 और 4 12। अब मैंने कहा कि भाई 2 का इसमें भाग लगा दिया तो 6 आ गए एक दिन का काम। ठीक है, अब मुझे काम कितना करना है? 360। कितना काम करना है? 360। कितने की यूनिट से? 6 की यूनिट से। कितने की यूनिट से? 6 की यूनिट से। तो कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? 6 36, कितना? 60 दिन। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। कितने दिन लगेंगे भाई? 60 दिन। आपका आंसर आ गया 60 दिन। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अभी हो सकता है कि अभी आपको सवाल समझ में नहीं आए, क्योंकि टाइप 1 का सवाल है और अभी आप मान के चलिए मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं क्लास में कराता हूं तो ये आपका तीसरे टाइप में सवाल आता है। पहले सिंपल तरह के सवाल होते हैं, फिर उसके बाद ये तीसरे टाइप में मैं आपको सवाल कराता हूं। लेकिन यहाँ पे आपका पहले ही सवाल आ गया किरण की किताब में, तो बताना तो पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसे 4-5 सवाल आ जाएंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, तो आपको सवाल समझ में आएंगे। अब थोड़ा वेट करिए, इस टाइप के और सवाल आने दीजिए, तो उसमें देखिए कुछ समझ में आएगा। आप थोड़ा आगे बढ़िए, आपने ये सवाल देख लिया, अब उससे आगे बढ़िए, ज्यादा दिमाग मत मारिए। जब रिपीटेशन होंगे ना सवाल के, तो आप अपने आप समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें भी आपके 280 के आसपास सवाल दिए हुए हैं। तो आप परेशान मत होइए। टाइमिंग पर भी हम उसी तरीके से सीखेंगे जिस तरीके से परसेंटेज और नंबर सिस्टम हमने सीखा है। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ। देखिए सवाल नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। 5 महिलाएं 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? आपका नया टाइप, ऊपर इससे पहला वाला सवाल था वो अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का था। आपको मैं आपको याद दिला दूं, आपका ये सवाल दिया हुआ है M1 D1 M2 D2, इस पर आधारित सवाल दिया हुआ है। M1 D1 M2 D2, M1 D1 M2 D2। M फॉर मैन, D फॉर
डेज। ठीक है, अब इसके और भी फॉर्मेट होते हैं, मैं सभी फॉर्मेट एक बार आपको बता देता हूं ताकि आगे जब भी सवाल आएंगे तो हमें बार बार इसको लिखने की जरूरत ना पड़े। M1 D1 M2 D2 आप कॉपी पर साथ साथ नोट कर लीजिए। M1 D1 H1 M2 D2 H2, H फॉर आवर घंटे, F फॉर आवर। इसी में तीसरा टाइप है आपका M1 D1 H1 E1 M2 D2 H2 E2। E फॉर इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता। चौथे पर आएंगे M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर, यहां पर 2 लग जाएगा सामने, D2 H2 E2 अपॉन W2। अब एक बार इसको सबको नोट कर लीजिएगा। और यहां पर W क्या होता है, W आपका होता है, आप मेरी लैंग्वेज में समझिए, ऐसा किताब में नहीं लिखा हुआ है। W होता है हमारा, आप W को मेरी लैंग्वेज में समझिए, आप W को इस लैंग्वेज से याद रखिए, जो भी M D H E को छोड़कर जो भी कुछ दिया है, जो भी कुछ दिया है वह क्या है, वह W। ठीक है, इस लैंग्वेज में याद रखिए W को, तो आपको आसानी होगी समझ में। M D H E को छोड़कर जो भी कुछ दिया वो सब W है। क्लियर? आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अब सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं, हम सवाल पर अब आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 पुरुष मतलब M किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी दूसरे वाले समीकरण की बात करूं तो आपसे कहा जा रहा है 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर रही हैं। आपसे पूछा क्या है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ये आपसे रिक्वायर्ड पार्ट है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आपको महिला और पुरुष के बीच में संबंध निकालना। आपको कुछ नहीं करना। देखिए 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, मतलब कोई मकान आपको बनाना है तो 5 पुरुष एक मकान को 6 दिन में बनाकर रेडी कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे एक काम बता दीजिए, मजदूर बढ़ा लीजिए, मतलब पुरुष बढ़ा लीजिए, मुझे मकान एक ही दिन में कंप्लीट करना है, मुझे मकान एक ही दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो आप कुछ मत करिए, एक दिन में काम निकालने के लिए इस वाले 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाले 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मैं आपसे कहूंगा भैया 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30 पुरुष एक दिन में काम कर देंगे वो। अगर महिलाएं की बात करूंगा तो 10 पंजे 50, 50 महिलाएं भी एक दिन में काम कर देंगे। मतलब दोनों का एक एक दिन का काम आ गया, दोनों का एक दिन का काम आ गया, तो ये आपस में कैसे हो गए, बराबर। आपस में कैसे हो गए, बराबर। 30 महिलाएं 30 पुरुष बराबर कितने हो गए, 50 महिला के। 30 पुरुष बराबर 50 महिला के। 0 से 0 कैंसिल, 3M बराबर 5W, मतलब 3 पुरुष 5 महिला के बराबर हैं। 3 पुरुष 5 महिला के बराबर है, या 5 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर है। या तो अब आपसे जो रिक्वायर्ड पार्ट है, या तो आप इसे महिला महिला में चेंज कर लीजिए या पुरुष पुरुष में चेंज कर लीजिए। अब बताओ 5 महिला कितने पुरुष के बराबर है, 3। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं, 3 पुरुष रख दूं। 3 आपका दिया हुआ है, तो टोटल कितना होगा, कितने, तो 3 आपको दिया है, तो कितने आदमियों से काम कराना है, 6 आदमियों से काम कराना है। अब देखो, मैंने आपको सिखाया था ना पहला वाला M1 D1 M2 D2, अब यही आपको काम करेगा। मतलब आपके लिए क्या चीज है, M1 D1 M2 D2। पहला स्टेटमेंट क्या, 5 आदमी 6 दिन में काम कर रहे हैं, 5 आदमी 6 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक, 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे।
6 से 6 कैंसिल, तो कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे। समझ में आ गया सवाल? देखिए आंसर है आपका, बिल्कुल भी है 5 दिन। एक बार और समझ लीजिए, 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने 1 दिन का काम निकाल लिया इनका, तो कितने हो गए? 30 आदमी उस पूरे काम को करेंगे। इसी तरीके से 10 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं, तो एक दिन में 50 महिला करेंगी, तो एक दिन का काम है, तो आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। 3 महिला 3 पुरुष 5 महिला के बराबर, ठीक है। और आपसे पूछा था 5 पुरुष 3, आपसे पूछा था 5 महिलाएं और 3 पुरुष, मैंने 5 महिला की जगह 3 पुरुष रख दिया, तो 3 पुरुष कितने हो गए? 6 पुरुष से काम कराना है। आपको स्टेटमेंट दिया था 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया? 5 दिन। कितना आ गया? 5 दिन। आपके जब इस टाइप के सवाल रिपीटेशन होंगे ना, जब आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा आराम से सीखिए। कोई आज ज्यादा सवाल हम नहीं कराएंगे, ज्यादा इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि नया टाइप है, नए तरीके के सवाल है। और आप मान के चलिए नंबर से आपका टाइम एंड वर्क के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आते हैं। सवाल नंबर 3 पर बात करेंगे। देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? आपका पहला सवाल का रिपीट सवाल मिल गया, पहले वाले सवाल का रिपीट सवाल मिल गया। तो मैं आपसे वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप धैर्य बनाइए। सवाल का रिपीटेशन अपने आप होगा। जब सवाल का रिपीटेशन होगा तो आप सवाल सीख जाओगे। आप टेंशन मत लीजिए इतने कठिन सवाल, कोई परेशानी नहीं है। अभी सेकंड वाले सवाल के भी बहुत तेरे सवाल आएंगे, उनको भी हम कर करके दिखाएंगे, तो सवाल आप सीख जाओगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं सीख पाओगे, बस आप मेहनत करिए। देखो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। मैंने आपको बताया इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बताया। देखिए जब आप इसके टेबल पढ़ सकते हो तो आप टेबल पढ़िए। 20 के टेबल, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20। 20 के टेबल पढ़िए जिससे 12 और 15 कैंसिल आउट कर दे, जो कि 12 और 15 उसको कैंसिल आउट कर दे। 20 एकम 20, 12 नहीं काटेगा। 20 दूनी 40, 12 नहीं करेगा। 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। बात आई समझ में? एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है? एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है? सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। 20 के टेबल इस तरीके से पढ़ते हैं जिससे 12 और 15 कैंसिल आउट हो जाए। 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। इस तरीके से एलसीएम निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इस तरीके से हैबिट डालोगे तभी आपका समय बचेगा। अगर उस तरीके से आपने लाइंस खींचोगे तो पूरा समय आप उसी में निकाल दोगे, और उसी में निकालने के बाद जितनी देर में आप एलसीएम निकालोगे उतनी देर में स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे। तो आप इस तरीके से हैबिट डालिए। एक सवाल मैंने आपको पहले बता दिया था उस तरीके से एलसीएम निकालना। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो अभी आप प्रैक्टिस करिए उस तरीके से। अभी और सवाल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से एलसीएम, तो आप समझने की कोशिश करिए। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अच्छा एक चीज बताइए, 60 क्या है यहाँ पर? 60 मेरा कुल काम है, और 5, 4 और 3 क्या? ये एक दिन का काम है। और एक दिन का काम किन किन का है? जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी का एक दिन का काम, बी और सी का एक दिन का काम, सी और ए का एक दिन का काम। ठीक है। अगर मैं कहूंगा भैया टोटल एक दिन का काम कितना हो रहा है, तो आप में से कहोगे 5 और 4 9 और 3 12। और इस 12 काम को करने के लिए कौन कौन बंदा आया है? 2A 2B 2C। बताओ 2A है, 2B है, 2C है। कितना काम कर रहे हैं ये आपका? 12 यूनिट काम। अगर मैं आपसे कहूंगा सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना हो गया? 6। कितना काम हो गया आपका? 6। आपसे काम कितना कराना है? कितना काम कराना है? 60। इस काम को 60 काम करेंगे 6 की यूनिट से, तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। आई बात समझ? सेम उसी तरीके से कराया मैंने, जैसे पहले करा था वैसे ही आप करा। इसी तरीके से करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। आपको जब स्टेप रट जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी सवाल करने की। आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी। कितना आ गया आपका? 10 दिन। सवाल नंबर 4 पर जाएंगे। एक काम 10 पुरुष के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न कराया जाता है, वही 10 स्त्रियों के दल के द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। दोनों दल मिलकर काम कर रहे हैं तो वही काम कितने दिनों में संपन्न होगा? अब बताइए, ये सवाल आपका किस टाइप का सवाल है?
टाइप आपके टाइप 1 में जो दूसरा सवाल आया था उसी का रिपीटेशन है, इस वाले सवाल का रिपीटेशन है। तो इसका भी आपको रिवीजन मिल गया। मतलब अभी चौथे सवाल में 2 टाइप के 2 सवाल आपको देखने को मिल गए। अब देखो पहले मैं इसको आपको बताता हूं कि इसने बोला क्या है। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, देखते हैं ना। उसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से पहले करा था। 10 महिला उसी काम को 6 दिन में कर रही है ना। आपसे पूछा दोनों दल, दोनों दल का मतलब है आपका एक दल ये था, ये एक दल ये था, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 10 महिलाएं और 10 पुरुष अगर आपसे साथ मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो मतलब हुआ दोनों दल का, है ना। ये लाइन समझने वाली है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला 10 महिलाएं 10 पुरुष मिलकर बताइए कितने दिन में करेंगे, नहीं। अब मुझे क्या करना है, इनका एक दिन का काम। अब देखिए यहाँ पे हमें स्टेप शॉर्ट करनी है। अब मैं इनका एक एक दिन का काम नहीं निकालूंगा, अब मैं इनका एक एक दिन का काम नहीं करूंगा, अपने माइंड में करूंगा। इसका एक दिन का काम कितना होगा, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 120। ये एक दिन का काम ही तो है, क्योंकि हमें क्या करना है, समय बचाना है। 12 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा 120, ये पूरा काम आ गया ना किसका, आदमी का, जो एक दिन में करेंगे। अगर मैं महिला की बात करूंगा तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो ये किसके बराबर होगा, 60 वुमेन के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात आ रही समझ में। मैंने एक एक दिन का काम निकाला, कंपैरिजन करा। अब सेकंड सवाल को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, तो मैंने एक एक दिन का काम निकाल के कंपैरिजन करा था। जो एक एक दिन का काम निकाला था ना, वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमें तो जल्दी करना है ना। 60 से 2 बार जाएगा तो आपका कह सकते हैं 2 आदमी का काम एक औरत कर रही है, 2 आदमी का काम एक औरत कर रही है। मतलब एक औरत 2 आदमी के बराबर है। अगर मैं आपसे कहूंगा 10 औरत की बात बता दो, तो आप मेरे से कहोगे भैया कितने आदमी की जरूरत होगी उसके लिए, कितने की जरूरत होगी, 20 आदमी की जरूरत होगी। इसका मतलब मैंने किस में चेंज कर रहा हूं, आदमी में। 10 आदमी तो ये है ही है, और 10 औरत की जगह कितने आदमी की जरूरत पड़ रही है, 20 आदमी की। कितने आदमी की, 20 आदमी की। तो 20 10 और 20 कितने हुए, 30। कितने हुए, 30। कितने हुए, 30। अब देखिए आपको मैंने बताया था M1D1 बराबर M2D2। 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12। आपसे पूछा जा रहा है 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर। अब 10 से 30 3 बार गया, 3 से आप 12 काटेंगे कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4 दिन आपका क्या आ गया, आंसर। 4 दिन क्या आ गया, आंसर। चौथे का आंसर कितना आ गया, 4। सेम उसी टाइप से सवाल करा आपने, जिस तरीके से पहले करा था उसी टाइप से करा है, कोई चेंज नहीं करा है। अब देखिए सवाल नंबर 5 पे जाएंगे। एक किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, वही उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। आपको जो मैंने एग्जाम्पल कराया था ना, अब एग्जाम्पल का सवाल अब आया है। आप ये मान के चलिए टाइम एंड वर्क का पहला सवाल, टाइम एंड वर्क का पहला सवाल जो बच्चों को सिखाया जाता है, बेसिक ज्ञान से सिखाई जाती है, इस सवाल से कराई जाती है, इस सवाल से सिखाई जाती है। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6। बी उसी काम को 9 दिन में, ऐसा बोला है उसने। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर काम बताइए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। और एलसीएम जैसे ही निकालेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल काम। और एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या क्या है, 9 के टेबल पढ़ेंगे और 6 उसको क्या करें, कैंसिल आउट। 9 एकम 9, 6 नहीं काटा, 9 दूनी 18, 6 3 18। इसके लिए एलसीएम कितना आ गया, 18। एलसीएम लेना समझ रहे हैं ना, किस तरीके से करना है। उस तरीके से नहीं करना है कि इस तरीके से निकालने बैठ गए कि 9 आप इस तरीके से निकालने बैठ रहे हैं, तो ये नहीं करना, ये वाला मेथड नहीं लगाना, ठीक है। 6 3 18, मतलब एक दिन ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2। दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया, 5। इस वाली चीज को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि हर सवाल हम इसी तरीके से करने हैं। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट काम करने, काम कितना कराना है, 18। कितने की कैपेसिटी से, 5 की कैपेसिटी। 5 3 15, कितने बचे, बताओ कितने बचे भाई मेरे, 3 पॉइंट लगाया, 0 30 हो गया, 5 6 के 30, कितने आ गए, 3.6। इसका आंसर आ गया 3.6। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
सवाल नंबर 6 पर बात करेंगे। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15, सी और ए 20 दिन में। आपका देखो सवाल रिपीट हो गया, जो पहला सवाल था और सवाल नंबर 3 उसी का रिपीट हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, लेकिन उसमें आपसे पूछा था तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब उसी का आगे का स्टेप। अब इस सवाल को समझिए, अगर इस सवाल के बाद आप जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा, क्योंकि तीसरा सवाल है तो आपको अब हैबिट में पड़ जानी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से करना है मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आगे जब भी सवाल आएंगे तो मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। घर से तो आप बैठे हुए ही हो, तो आप कुछ मत करिए, आप वीडियो पॉज करके सवाल को खुद करने लग जाइएगा। 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। अब वो कह रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन। आप कुछ मत करिए, मैंने आपको बताया ना इसका आप क्या लोगे एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60। 10 का 60 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा 6। 15 का 60 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा 15 चौका 60। 20 का 60 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3। आपका ये क्या निकल गया है, एक एक दिन का काम। किन का 2A 2B 2C, 2 क्या ले लिया मैंने कॉमन। इनका एक दिन का काम कितना आपका भाई 6 और 4 10 और 3 13। बात आई समझ में। अगर मैं आपसे कहूंगा सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी, आप क्या कहोगे 2 का भाग लगाया 13 में कितना आ गया 6.5। अगर आपसे पूछता तीनों कितने दिन में करेंगे तो आप 60 में कितने का भाग लगा देते 6.5। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर तीनों का पूछता तो इस 60 में इस 6.5 का भाग लगाते, लेकिन आपसे पूछा सी निकालने के लिए तो सबसे पहले तो मुझे टोटल काम चाहिए। टोटल काम आपको पता चल गया कि 60 है, और उसके बाद सी का अगर पूछा तो सी की एक दिन के काम करने की क्षमता पता होनी चाहिए, सी के एक दिन के काम की, और मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। तीनों का एक दिन का काम 6.5, और मुझे चाहिए सी, और सी चाहिए तो इसके लिए मुझे ए और बी माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ए और बी का माइनस करना पड़ेगा। ए और बी का एक दिन का काम कितना है 6 यूनिट। एक दिन का काम है 6 यूनिट, इसका नहीं है, ये तो टोटल काम है। ए और बी का एक दिन का काम कितना है 6 यूनिट। इसका मतलब आपसे अगर सी निकालोगे तो सी निकालने के लिए इस टोटल में से, मैं कायदे से कर रहा हूं ध्यान रखना, इस पूरे में से माइनस क्या हुआ ए प्लस बी। पहला सवाल है इसीलिए इस कायदे से कर रहा हूं। तो आप यहां से कितना आया 6.5 माइनस 6, तो आपका कितना आ गया 0.5। ये क्या है सी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता, एक दिन का काम। बात आई समझ में। अब मुझे काम कितना कराना है भाई, कितना काम कराना है 60 यूनिट काम कराना है। किसके द्वारा सी के द्वारा। कितने की कैपेसिटी से 0.5। पॉइंट यहां से हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर आएगा, है ना। तो आपका कितना आएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 120। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 120 दिन में। कितने दिन में करेगा 120। आपका आंसर कितना आ गया 120। क्लियर, आप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, जब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में। आप देखिए क्या कह रहा है सवाल, ए किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है 4, बी और सी उसी काम को कितने घंटे में कर रहा है 3, और ए और सी उसी काम को 2 घंटे में। आपसे पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेला निकालने के लिए आपको सी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए, और सी की निकालने के लिए आपको ए की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। ये क्या करना है, आप तो कुछ भी मत करिए, जिस तरीके से कहा है उसी तरीके से करिए। आप 2 3 और 4 का क्या लीजिए एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या क्या है 4। 4 का हम टेबल पढ़ेंगे, 4 एकम 4 3 कैंसिल आउट नहीं कर रहा, 4 दूनी 8 3 कैंसिल आउट नहीं कर रहा, 4 तिया 12 2 छक्के 12 3 चौक 12 4 तिया 12। आप समझ रहे हैं ना एलसीएम किस तरीके से कर रहे हैं। हर सवाल में इसी तरीके से निकाल रहा हूं, तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप एलसीएम थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे किस तरीके से निकाला जाता है। 4 तिया 12 3 चौक 12 2 छक्के 12। अगर मैं आपसे कहूं ए और सी का एक दिन का काम कितना है 6 यूनिट, जिसमें से ए का अकेले का कितना है 3, तो सी का कितना हो गया 3, सी का कितना हो गया 3 यूनिट। तो मैं आपसे कहूंगा भैया सी का कितना हो गया 3 यूनिट काम, क्योंकि ए का भी कितना है 3, ए का भी कितना है
3। तभी तो कितना हुआ ए और सी का 6 हुआ। क्लियर। देखो मैं आपको क्या बताया, ए और सी का एक दिन का काम 6, जिसमें ए अकेला कर रहा है 3 यूनिट काम, तो सी कितना कर रहा है 3। अब एक चीज मुझे बताइए, बी और सी का कितना है 4, जिसमें सी का अकेले का कितना है 3 का, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 4 माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट। और मुझे काम कितना कराना बी के द्वारा 12 यूनिट काम। कितने की कैपेसिटी से, 1 की कैपेसिटी से, तो टोटल दिन कितने लगेंगे 12 दिन। बात आ रही है समझ में, आ रही है ना समझ में। क्या करा, मुझे बी अकेले के निकालने के लिए सी की कैपेसिटी चाहिए थी, तो सी की जब मैंने निकाला तो ए और सी 6 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें ए का एक दिन का काम है 3, तो 3 मैंने उसमें से माइनस कर दिया, सी का कितना बचा 3। अब सी का पता चल गया तो बी और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो सी का अगर मैं माइनस कर दूंगा 3, तो आपका क्या निकल जाएगा, अकेला एक दिन का काम निकल जाएगा बी का, वो कितना आ गया 12। कितना आ गया 12। एक दिन का काम कितना आया 1, और आपको कितना काम कराना है 12, 12 में 1 का भाग लगा दे, कितना आ गया 12 दिन। इसका लो पूरे काम को कितने दिन में करना है 12 दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें, वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। देखिए सवाल नंबर 8वें पर बात करेंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में, बी अकेला उस काम को। जिस तरीके से मैंने छठा सवाल कराया था, छठे सवाल में आपसे क्या पूछा था, सी अकेला। इस सवाल में आपसे क्या पूछा है, बी अकेला। तो आप कर लेंगे इस सवाल को, बताइए कर लोगे नहीं कर लोगे। चलो एक बार और करके दिखा देता हूं, आखिरी बार करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आप करिएगा इस सवाल को। इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आप अपने आप करेंगे, आप अपने आप करेंगे। सवाल नंबर 8वें को एक बार और देख लेते हैं। ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई 12 दिन में, बी और सी 6 दिन में। पूछा क्या है बी अकेला। आपको क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना भाई, इसका एलसीएम लेना है। 12, 8, 6 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे 12 कितना आया एलसीएम, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 से आपका 8 भी कैंसिल हो रहा है, 6 भी हो रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया 24, 24 आपका एलसीएम आया। तो इनका ए और बी का काम कितना आया भाई एक दिन का 2, 8 3 24, 6 चौक 24। आप क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, आप कुछ स्टेप रट सी लीजिए, इनको जोड़ते हैं। जब आपका ये आया तो आपका कितना आया 2A 2B 2C, आपका कितना आया भाई ये 9। अब क्या करना है, एक दिन का निकालना है, एक दिन का, तीनों का कितना आया 4.5, 2 का भाग लगाएंगे। अगर तीनों से पूछता तो 24 में 4.5 का ही भाग लगाते, लेकिन नहीं, उसने आपसे पूछा बी के द्वारा। बी निकालने के लिए ए और सी का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ए और सी का है, ए और सी जीरा, उसका एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट, एक कितना है 4 यूनिट। अब मुझे बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.5 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 4, कितना माइनस करना पड़ेगा, ए और सी का कितना है 4, क्या माइनस करना पड़ेगा 4, तो कितना आया आपका बी का 0.5। आपको काम कितना कराना है 24, किससे बी से, उसकी इफिशियंसी कितनी है 0.5, पॉइंट हटाया 0। सेम उसी तरीके से करा है मैंने, कोई भी चेंज नहीं करा, सवाल करने के तरीके में कोई चेंज नहीं करा, उसी तरीके से करा, बस डिजिट चेंज थी। 5 चौक 20 बचे 4, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 48 दिन, कितना आ गया 48 दिन। आप वीडियो को पोस्ट कर करके देखिए और देखिए किस तरीके से सवाल को मैं कर रहा हूं, कितना आया 48 दिन। सवाल नंबर 9 पे बात करते हैं। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब ए के कार्य करने की क्षमता बी और सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं और सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करें। ट्राई करेंगे आप इसे, ट्राई करिए, क्योंकि 8 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप थोड़ा बहुत सीखे होंगे, थोड़ा ट्राई करिए, लगाइए सवाल पर दिमाग अपना। नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। अगर सवाल आपको नहीं आता तो आप मेरे को किसी भी माध्यम से, चाहे वो कॉल हो, मैसेज या कमेंट करके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं इस सवाल के बारे में, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। देखिए सवाल नंबर 10,
ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 6 दिन में, सी और ए मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? मतलब रिपीट सवाल है आपका जी। सवाल नंबर 1, 3, 6, 8 यही सवाल तो थे, यही वाले सवाल तो थे जो आप, इसका मतलब क्या है, आपके 10 सवाल में पांचवा सवाल है ये आपका। तो आप समझ पा रहे हो सवाल किस तरीके से करने हैं। आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक के सवाल करे। आज सवाल हम इसलिए कम कराए हैं क्योंकि अभी आप कंसेप्ट को सीखिए, टाइम एंड वर्क के सवाल को अच्छी तरीके से सीखिए, कम करिए लेकिन अच्छी तरीके से करिए। अगर अभी आपके समझ में नहीं आए सवाल, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन अच्छे तरीके से आप इस सवालों को करिए। आगे की वीडियो जब भी आएंगी, सवाल हम 20 से 25 तक के सवाल हम उसमें कराते आए हैं नंबर सिस्टम और परसेंटेज में। डेली का रूटीन हमारा यही रहेगा कि हम 20-25 सवाल आपको डेली कराएंगे। अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन और दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे आपके साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।